चंद बाबा लोग जो होते हैं ना, वो धर्म का धंधा खोल लिए हैं। लाखों लोगों के चढ़ावा से बाबा मर्सिडीज जरूर खरीद लेते हैं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से आज एक भी भक्त कुछ नहीं खरीद पाया होगा, ना ही अमीर हो गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा लोगों ने कितना अच्छा धर्म का ठेकेदार बन के बैठे हैं और इतने बिजनेस कर रहे हैं कि उनके ऊपर लाखों चढ़ावे आ रहे हैं और उससे बाबा लोगों का भला होते जा रहा है। लेकिन भला नहीं हो रहा है तो गरीब जनता का, जो अपनी भावना के हिसाब से लाखों रुपए जो है वो बाबा पे भगवान कह के चढ़ा देते। गुप्तेश्वर पांडे का ये बयान इतना शर्मसार कर रहा है कि हम गुप्तेश्वर पांडे की बात भी नहीं करना चाहते। आपको भी पाप लगेगा, गुप्तेश्वर पांडे बाबा हैं, उनके खिलाफ बोलिए, अपमान कीजिएगा तो कुल का नाश कर देंगे वो। तो गुप्तेश्वर पांडे जी को रावण की देख के सीखना चाहिए। जब रावण का विनाश हो सकता है तो आप जैसे चंद लोग जो ब्राह्मणों को ये बोलते हैं कि अगर तुम पाप भी करोगे तो वो पुण्य होगा, तो उनका विनाश अपने आप हो जाएगा, हमें भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए पापी सिर्फ पापी होता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण है, जो एक ब्राह्मण होने के बाद भी उनका नाश हो गया। गुप्तेश्वर पांडे जो अपने आप को एक बाबा कहते हैं, उसको मैं नहीं जानती और ना ही मैं उनका सम्मान करती हूँ। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों कथावाचक बन चुके हैं और वो बाबा बन चुके हैं। और बाबा गुप्तेश्वर का एक कहना है कि जो ब्राह्मण का अपमान करता है वो उसका कुल का नाश हो जाता है। ब्राह्मण का जो अपमान करने वाला लोग है उसका कुल का ही नाश हो जाता है। और ब्राह्मण जो पैदा लेता है वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होता है, तभी वो ब्राह्मण जाति में पैदा लेता है। हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट अंजलि हैं, इनसे हम बात करेंगे। लगातार अम्बेडकरवादी विचारधारा पर बोलती रही हैं अंजलि। बाबा गुप्तेश्वर पांडे बिहार के पूर्व डीजीपी रही हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो अपमान करता है वो उनका कुल का नाश ही हो जाता है। सबसे पहले तो पूर्व डीजीपी का मैं सम्मान करती हूँ और गुप्तेश्वर पांडे जो अपने आप को एक बाबा कहते हैं उसको मैं नहीं जानती और ना ही मैं उनका सम्मान करती हूँ। और रहा बात कि ब्राह्मण अगर पुण्य करता है, मतलब पाप करता है तो पुण्य हो जाता है, तो इस देश में रावण का अहंकार के वजह से, वो भी ब्राह्मण था लेकिन उसके पाप का जब घड़ा भरा तो रावण का नाश हो सकता है, तो ब्राह्मण किस गली में है। मेरे लिए पापी सिर्फ पापी होता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रावण है, जो एक ब्राह्मण होने के बाद भी उनका नाश हो गया, विनाश हो गया। तो गुप्तेश्वर पांडे जी को रावण की देख के सीखना चाहिए। जब रावण का विनाश हो सकता है तो आप जैसे चंद लोग जो ब्राह्मणों को ये बोलते हैं कि अगर तुम पाप भी करोगे तो वो पुण्य होगा, तो उनका विनाश अपने आप हो जाएगा, हमें भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया जा रहा है कि ब्राह्मण जो जाति होता है वो श्रेष्ठ जाति होता है, उनका अपमान किसी को नहीं करना चाहिए, न ही शूद्र को करना चाहिए, न क्षत्रिय को करना चाहिए और न ही वैश्य को करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ब्राह्मण का अपमान क्यों नहीं कीजिएगा। अगर वो ब्राह्मण व चिकन खाता है तो क्या वो ब्राह्मण कहलाएगा? लेकिन आज के ज़माने में कितने ऐसे ब्राह्मण हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चिकन खाकर जाके पूजा करा देते हैं, तो मैं उनको ब्राह्मण नहीं मानती। हमारे जो हनुमान मंदिर है, कहते हैं इनको, अब महावीर मंदिर जानते हैं, पटना का जो बहुत ही चर्चित रहा है, वहाँ के जो महंत है वो एक चमार जाति से आते हैं, यानी कि राम जी है वो। तो जब वो इंसान एक महावीर मंदिर के पंडित महंत हो सकते हैं तो एक ब्राह्मण ही पूजा कराएगा, ये कहाँ लिखा गया है? यानी कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं इसलिए पूजा क्यों श्रेष्ठ होते हैं? क्या रावण श्रेष्ठ नहीं थे? क्या रावण ब्राह्मण नहीं थे? नहीं, रावण ब्राह्मण थे कि नहीं, बताइए। कितने विद्वान थे? उससे ज्यादा विद्वान कोई अभी तक आया है? उनसे बड़ा विद्वान अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन उनके भी घमंड के वजह से, उनके पापों की वजह से उनका विनाश हो गया, लेकिन उनको कोई बचा नहीं पाया और उनको विनाश करने के लिए राम को धरती पे आना पड़ा। तो समझिए कि जितने बार रावण जैसे पाप पनपेंगे वैसे ही राम आकर उनका विनाश करेंगे। तो कहीं ना कहीं गुप्तेश्वर पांडे का ये बयान इतना शर्मसार कर रहा है कि हम गुप्तेश्वर पांडे की बात भी नहीं करना चाहते। आपको भी पाप लगेगा, गुप्तेश्वर पांडे बाबा हैं, उनके खिलाफ बोलिए, अपमान कीजिएगा तो कुल का नाश कर देंगे वो। देखते हैं किसके कुल का नाश होता है। जब रावण का कुल मिट गया, नामो निशान मिट गया, तो गुप्तेश्वर पांडे जैसे चंद पापी लोग जो अपने आप को पंडित कहते हैं, जो अपने आप को राजपूत कहते हैं, यानी कि बाभन कहते हैं, बाबा कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, वैसे ब्राह्मणवाद को जो अपने आप को ब्राह्मण तो कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को पाप करने के लिए उकसा रहे हैं। इनके उन बातों से बहुत से लोग पाप करता हुए जाएगा कि हम तो पाप करेंगे तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि हम पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए हैं। तो आप याद रखो कि रावण का क्या हाल हुआ था। अगर पाप करोगे तो पाप का सिर्फ सजा मिलता है, पाप का सिर्फ विनाश होता है,
पाप के लिए आपको माफ़ी नहीं मिलेगी और पाप आपका पुण्य में नहीं बदल सकता है। अच्छा, ये लगातार बाबाओं का चरित्र लगातार सामने आ रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल देते हैं जो महिला सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो महिला खाली प्लॉट है। अब ये गुप्तेश्वर पांडे बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण का अपमान ही नहीं करना चाहिए। अरे चंद बाबा लोग जो होते हैं ना, वो धर्म का धंधा खोल लिए हैं। जो धर्म के नाम पे बिजनेस करते हैं, वो किस पार्टी से है मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन चंद बाबा लोग मतलब कहते हैं ना कि लाखों लोगों के चढ़ावा से बाबा मर्सिडीज जरूर खरीद लेते हैं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से आज एक भी भक्त कुछ नहीं खरीद पाया होगा, ना ही अमीर हो गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा लोगों ने कितना अच्छा धर्म का ठेकेदार बन के बैठे हैं और इतने बिजनेस कर रहे हैं कि उनके ऊपर लाखों चढ़ावे आ रहे हैं और उससे बाबा लोगों का भला होते जा रहा है। लेकिन भला नहीं हो रहा है तो गरीब जनता का, जो अपनी भावना के हिसाब से लाखों रुपए जो है वो बाबा पे भगवान कह के चढ़ा देते हैं। आप ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं? नहीं मानती हूँ। क्यों नहीं मानती? क्यों मानूंगी? मेरे लिए जो इंसान अच्छा करेगा वो श्रेष्ठ है। जो इंसान गरीबों के लिए सोचेगा, जो इंसान राष्ट्र हित में सोचेगा वो श्रेष्ठ है। वो किस जाति से है, मेरे लिए भीमराव अंबेडकर श्रेष्ठ है, मैं उनको महान मानती हूँ। मैं चंद ब्राह्मणों को महान नहीं मानती। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उन तमाम ब्राह्मणवाद जो करते हैं ना, उनके गाल पे एक ऐसी तमाचा है कि भीमराव अंबेडकर ने एक दलित जाति से होकर भी लोगों के संविधान इस देश को देने का काम किया है। तो ऐसे लोगों को मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगी। और जब तक भीमराव अंबेडकर जैसे संविधान लिखित हमारे देश में है, जब तक भीमराव अंबेडकर का नाम इस दुनिया में है, तब तक ना तो ऐसे चंद ब्राह्मण लोग आके ये बोल सकते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। तो नहीं, श्रेष्ठ अपने कर्मों से बना जाता है, ना कि ये चिल्लाने से कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण होना आपकी श्रेष्ठता नहीं है। आपको ऐसे काम कीजिए कि आप अगर चले जाएं तो आपके नाम जो है इतिहास के अक्षरों में श्रेष्ठ और महान के रूप में लिखा जाए, जैसे हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का लिखा जाता है, जैसे चाचा नेहरू का, जैसे महात्मा गांधी का लिखा जाता है। इन लोगों की जाति किसी ने नहीं पूछी थी, ये महान कहलाते हैं, ये श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। तो चंद ब्राह्मण हम उनको बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। अच्छा, बाबाओं का जिस तरह से अभी लगातार राम रहीम हो या फिर बहुत सारे बाबा आसाराम, बाबाओं का चरित्र पर क्या कहेंगे? लगातार वो फंसते जा रहे हैं। देखिए, बाबा लोग का चरित्र क्या है और बाबा लोग बाबा के आड़ में लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अपना क्या हसल करते हैं, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको एक लड़का मिला होगा जो 3000 पंडितों के बीच में से चुनकर राम मंदिर में महंत चुना जाता है और उस महंत का अगले ही दिन एक ऐसी फोटो वायरल होती है जिसको देखकर कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाएगी। तो क्या उस राम मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा करा सकते हैं? अगर आप हिंदू राष्ट्र का जिक्र करते हैं तो हिंदू सिर्फ कहिए, उसमें क्यों जातिवादी ला रहे हैं? यादव, दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मत कीजिए आप लोग। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो तमाम हिंदुओं को उस मंदिर में पूजा कराने का अधिकार दीजिए। राम मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा क्यों कराएगा? ब्राह्मण इसलिए कराएगा कि ब्राह्मण का चारों लोग का ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है वो। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तो रावण भी थे। हम कितने बार आपको बोले, हमारे जो महंत है कुणाल जी उनका नाम है, जो जाति से, दलित जाति से आते हैं, तो जब वो पटना के महावीर मंदिर के हो सकते हैं, महावीर हो सकते हैं, महंत हो सकते हैं, तो फिर राम मंदिर में कोई दलित महंत क्यों नहीं हो सकता है? उसका अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकता है? हिंदू ही है ना। ये जाति के आधार पर बांटने वाले तमाम नेतागण हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र भी बनाते हैं और जो लोग हिंदुओं में अलग अलग कैटेगरी भी बांटते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि तमाम धर्म के ठेकेदार जो बैठ पड़े हैं, जो हम लोगों की भावनाओं से, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है इस अभी की बात करें तो इंडिया में धर्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया है। चंद 5 सालों में धर्म के नाम पर इतने हत्याएं हुए होंगे कि हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे धर्म के ठेकेदारों से बचिए और आप अपना दिमाग लगाइए और कम से कम ये जो चढ़ावा आप लोग भगवान पे करते हैं वो चढ़ावा जाके किसी गरीब में करिए, तब आप श्रेष्ठ और महान कहलाएंगे। अच्छा, गुप्तेश्वर पांडे बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हैं, अब वो कथावाचक बन गए। गुप्तेश्वर पांडे जैसे व्यक्ति को ये कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ होता है, समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैं तो पहले कहूँगी कि समाज में ऐसे लोगों की मतलब रहना, समाज को खोखला करना, समाज में बीमारी पैदा करना, और ऐसे लोग समाज में ना वो कैंसर है, जो कहते हैं ना कि जिसका इलाज नहीं हो सकता है, वो कैंसर गुप्तेश्वर पांडे है। कि अब वो धीरे धीरे बिहार को जकड़ेंगे और पूरे लोगों को मानसिकता पे वार करेंगे। जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, राम रहीम हो गए, आसाराम बापू हो गए, सबको आप देख चुके हैं। तमाम एक से एक बढ़ के कर चलते जाते हैं। चाहे वो हमारे बाबा रामदेव हो गए, जो ये कहते हैं कि स्त्रियां बिना कपड़े के अच्छे लगते हैं, ये हमको भी याद है। तो कहीं ना कहीं शायद क्या कहे, चाल चरित्र वैसा बताता होगा, या बाबा जी जो है रामदेव बाबा जी स्त्रियों को बिना कपड़ा का देखना पसंद करते होंगे, क्योंकि बाबा हैं भैया, वो कुछ भी कर सकते हैं और जनता हमारी मूर्ख है, उनको बाबा और भगवान बना के बैठाएगी ही।
चलिए, तो जनता हमारी जो है मूर्ख है और उनको बहुत सारे चीजों की जानकारी नहीं है। बाबाओं को बाबा बना करके बैठे आए हुए। हाँ बताइए। ये जो डीजीपी जी हैं हमारे गुप्तेश्वर पांडे, पूर्व डीजीपी डीजीपी पढ़ लिख के बने थे कि ऐसे ही बन गए थे, ये भी सोच में पड़े के बने थे। अगर वो पढ़ लिख के बने हैं तो उनको नहीं पता कि हमारे देश में कौन सी बात लॉजिकली है और कौन सी बात इनलॉजिकली है। तो कहीं ना कहीं उनके इस बात से लोगों को कितनी आहत हुई है, आज तक उनको ये बात समझ नहीं आई। आखिर वो पढ़े लिखे डीजीपी रहे हैं, ज्ञानी होंगे वो, क्योंकि बहुत ही डीजीपी होना अपने आप में गर्व की बात है कि आप एक बिहार की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे में आप फिर बिहार को ही खोखला करने की बात कह रहे हैं, तो आपको डीजीपी की उपाधि भी छीन ली जाएगी, क्योंकि आप डीजीपी कहलाने लायक नहीं है। डीजीपी पद का, वो डीजीपी पद का भी कहते ना कि सम्मान नहीं किया, गरिमा नहीं रख पाए। क्योंकि देखिए, एक कहते ना कि एक नेता किसी एक जाति का नहीं होता है, या कोई एक पुलिस जो होती है किसी एक जाति का नहीं होता है, एक डॉक्टर जो होता है किसी एक जाति के नहीं होता है, वो तमाम लोगों के होते हैं। लेकिन ये लोग जो है ये सिर्फ एक जाति के बन के रह गए हैं, अपने जाति वाले के, अपने समाज वाले का। लेकिन इस देश में एक जाति का लोग नहीं रहता है। ये तमाम नेता को, तमाम डॉक्टर्स को, तमाम पुलिस वालों को ये जानने पड़ेगी, क्योंकि इस देश में हर जाति का लोग रहता है, तो आपको सारे जाति के लोगों का और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। चलिए, तो सभी जाति और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और गुप्तेश्वर पांडे ने जो बयान दिया है, डीजीपी का मर्यादा का उल्लंघन किया। यूं कहें कि वो अपने जो पूर्व डीजीपी रहे बिहार जैसे राज्य का, वो उसका भी गरिमा का सम्मान नहीं कर पाए। उनका बयान था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है और ब्राह्मण का जो अपमान करता है उसका 7 कुल नाश हो जाता है। और ब्राह्मण जाति में तभी लोग जन्म लेते हैं जब वो पिछले जन्म में बहुत बड़ा पुण्य का काम किए हैं। बहरहाल, हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट अंजलि थी। इनकी बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।